प्यारे छात्रों, हम लोग कक्षा 12 में अध्याय 1 संबंध और फलन, जो कि कक्षा 12 के लिए सेकेंड पार्ट है, कक्षा 11 में उसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने संबंधों के प्रकार को देखा था। स्वतुल्य संबंध, संक्रमिक संबंध, सम्मित संबंध और उसके बाद तुल्यता संबंध, तथा उसके बाद हम लोगों ने देखा था ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल रिलेशंस। आज हम लोग फलन के प्रकार की बात करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फलन एक प्रकार का संबंध होता है, माने संबंध ही यदि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है तो वह संबंध फलन कहा जाता है। कक्षा 11 में हम लोगों ने फलन देखा था कि फलन क्या होता है, ऐसे कौन से संबंध हैं जिन्हें हम फलन कहेंगे और ऐसे कौन से संबंध हैं जिन्हें हम फलन नहीं कहेंगे। ये हम लोगों ने कक्षा 11 में पढ़ा था। मैं एक बार इसको फिर से यहाँ दोहरा देता हूँ। यदि कोई संबंध इस तरह का हो, ये हमारा डोमेन है और यह हमारा कोडोमेन है, यह हमारा प्रांत है और यह हमारा सह प्रांत है। याद है जैसा हमने बताया था कि प्रांत और सह प्रांत के अवयवों के बीच के संबंध, अवयवों के बीच के ही जुड़ाव को हम संबंध कहते हैं। इतना तो हमने कहा था ना। यदि यह एक संबंध हमने बनाया, समुच्चय ए से ए पर या प्रांत ए से सह प्रांत ए के अवयवों पर हमने एक संबंध को परिभाषित किया। यही संबंध, यही विशेष प्रकार का संबंध हमारा फलन होता है। फलन जिसे हम मैपिंग कहते हैं, फंक्शन कहते हैं या प्रतिचित्रण कहते हैं। वह संबंध फलन कब होता है? फलन होने के लिए दो कंडीशन हमारी होती है। किसी भी संबंध पर यदि ये दो कंडीशन लागू हो जाता है, संतुष्ट कर लेता है, तो इस प्रकार का संबंध हमारा फलन कहलाता है। अब संबंध को फलन होने के लिए जो दो कंडीशन हैं, वह दोनों ही कंडीशन हमारे प्रांत पर ही लागू होंगे। ये प्रांत पर ही इन दोनों को हमें देखना होगा। मतलब जो हमारा पहला समुच्चय है, उसी में, उसी के अवयवों पर यह दोनों हम प्रतिबंध देखेंगे। यदि यह प्रतिबंध संतुष्ट हो जाता है तो वह दिया गया संबंध फलन होगा। यदि दोनों प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होता है तो दिया गया संबंध फलन फिर नहीं होगा। पहला प्रतिबंध यह है, कोई संबंध फलन कब होता है? जबकि प्रांत का कोई अवयव छूटा न हो, प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब हो। पहला कंडीशन। प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? प्रतिबिंब होने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जितने भी अवयव हैं वह यहाँ किसी न किसी से जुड़े होने चाहिए। पहला प्रतिबंध ये है कि इस प्रांत में, हमने कहा है कि संबंध को प्रांत फलन होने के लिए केवल हम प्रांत पर कंडीशन देखते हैं, पहले समुच्चय पर हम कंडीशन देखते हैं। यदि पहला कंडीशन है कि प्रांत में जितने अवयव हैं सब कहीं ना कहीं जुड़े होने चाहिए सह प्रांत के अवयव से, दूसरे समुच्चय के अवयवों से कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़ा होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर कोई खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रतिबंध यह है कि प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक का मतलब होता है केवल एक होना चाहिए। कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी संबंध जो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय पर परिभाषित है, इसको हम भी मान लेते हैं। यदि कोई संबंध ए से बी पर
परिभाषित होता है और वह संबंध ऐसा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से जुड़े हों तथा समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक ही अवयव से जुड़ा हो, एक से अधिक अवयव से जुड़ा नहीं होना चाहिए। यदि यह दो कंडीशन हमारा समुच्चय ए पर हमारा संबंध जो है रखता है, संतुष्ट करता है, तो इस संबंध को हम क्या कहेंगे? इस संबंध को हम फलन कह देते हैं या उसे हम फंक्शन कहते हैं। इसी का एक और नाम होता है जिसे हम प्रतिचित्रण कहते हैं या जिसे हम मैपिंग कहा जाता है, मैपिंग कहते हैं। सिंपल सी चीज़ें हमने बता दिया कि संबंध फलन कब होता है। इसको हम दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं। समझने के लिए हम बता रहे हैं, हमारा सपोज कर लो कि ये हमारा पुरुषों का समुच्चय है और ये हमारा महिलाओं का समुच्चय है। हमारा भारतीय हिंदू मैरिज एक्ट कहता है परिवार है, तो परिवार में यदि हमारे पास 10 आदमी हैं तो हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि इस 10 आदमियों का विवाह कहीं ना कहीं हो जाए। अब विवाह होगा कहाँ? विवाह के लिए ये महिलाएं हमारे पास हैं। समाज क्या कहता है कि कोई पुरुष ऐसा न हो जो कि शादीशुदा न हो, मतलब पुरुषों का कहीं ना कहीं किसी न किसी महिला से संबंध हो। पहला कंडीशन, यह कंडीशन इसको संतुष्ट कर दिया कि यह प्रांत है, प्रांत का कोई अवयव छूटा हुआ न हो। एक ये हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, भारतीय विवाह अधिनियम कहता है कि यदि पुरुष है तो उसकी केवल एक विवाह होना चाहिए, उसकी केवल एक जीवित पत्नी होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब कि यहाँ का कोई पुरुष 2 जगह ब्याह कर सकता है जी, इसमें 2 अवयवों से जुड़ सकता है। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट तो कहता नहीं है। हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कहता है कि एक पुरुष है तो उसकी कितनी पत्नी होनी चाहिए? एक पत्नी होनी चाहिए। हमारा दूसरा नियम भी यही कहता है कि यहाँ का कोई अवयव या 2 जगह नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, अर्थात यहाँ पर केवल एक जगह जुड़ा हो, प्रत्येक पुरुष की पत्नी हो, ये पहला नियम हो गया। अब प्रत्येक पुरुष की केवल एक पत्नी हो, यह हमारा दूसरा नियम होता है। और यदि ये दोनों कंडीशन संतुष्ट कर देता है तो जो संबंध है वह संबंध फिर हम क्या कह देते हैं? उस संबंध को हम फिर क्या कह देते हैं? वह संबंध हमारा फलन कहलाता है। सिंपल सी चीज़ है। 2 कंडीशन को संतुष्ट करो, जो फलन है, जो रिलेशन है, जो संबंध है, रिलेशन, उसको हम फिर फंक्शन बोल देंगे। कोई परेशानी नहीं है। केवल 2 हमें इस प्रांत पर इन दोनों कंडीशन को याद रखना है कि यहाँ पर कोई छूटा हुआ ना हो और यहाँ पर केवल एक जगह जुड़ा हुआ हो। जैसे 1-2 एग्जाम्पल से हम बता देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लो। अब हमें बताना है कि यह फलन होगा कि नहीं होगा। ABC और यहाँ मान लो यहाँ 1 2, यह इससे जुड़ा है या इससे जुड़ा है या इससे जुड़ा है। बताओ कि यह संबंध फलन होगा कि नहीं होगा। 2 कंडीशन देख लो, पहला दूसरा हमने बताया था। पहला कि हम इसी पर चेक करते हैं, संबंध के लिए हम पहले समुच्चय पर चेक करते हैं। बताओ यह फलन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे? पहला नियम था कि यहाँ पर कोई छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 अवयव हैं, तीनों कहीं ना कहीं जुड़े हैं, पहला संतुष्ट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है नियम हमारा कि एक अवयव लेंगे तो वह एक ही जगह जुड़ा होना चाहिए। ए कहाँ जुड़ा है? 1 से, एक ही जगह जुड़ा है। बी कहाँ जुड़ा है? 1 से, वो भी एक ही जगह जुड़ा है। सी कहाँ जुड़ा है? 2 से, वो भी एक ही जगह जुड़ा है। तो पहला भी संतुष्ट हो गया, दूसरा भी संतुष्ट हो गया। इसलिए इसको हम, इस संबंध को हम क्या कह देंगे? फलन कह देंगे। एक और एग्जाम्पल ले लो, ABC और यहाँ पर केवल मान लो 1 2 3 है, सब जो है इससे जुड़े हैं। अब बताना कि यह हमारा फलन होगा कि नहीं होगा। होगा?
पहला कंडीशन देखते हैं संतुष्ट होता है कि नहीं। पहला क्या है कि इसमें कोई छूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें 3 अवयव हैं, तीनों कहीं ना कहीं जुड़े हैं, पहला कंडीशन संतुष्ट हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि यह केवल एक जगह जुड़ा हो। ए कितनी जगह जुड़ा है? एक जगह, 2 पर जाके। और कहीं जुड़ा है ए? नहीं। बी कितनी जगह जुड़ा है? वो भी एक जगह जुड़ा है, 2 पर जा करके। और सी कितनी जगह जुड़ा है? वो भी जुड़ा है एक जगह, 2 पर जा करके। अतः यह दूसरा कंडीशन भी हमारा संतुष्ट हुआ, इसलिए यह संबंध भी क्या है? हमारा फलन है। आ जाओ तीसरा, 1 2 3 ABC 1 2 3 बताओ यह फलन होगा कि नहीं होगा? 2 कंडीशन, बस हमको 2 कंडीशन चेक करना है। पहला कंडीशन क्या है कि इस समुच्चय में कोई छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसमें कोई छूटा है? 1 का भी प्रतिबिंब है, 2 का भी प्रतिबिंब है, 3 का भी प्रतिबिंब है। पहला कंडीशन संतुष्ट हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके कोई अवयव 2 जगह नहीं जुड़े हों या 2 से ज़्यादा जगह न जुड़े हों। एक कितनी जगह जुड़ा है? एक ए पर जुड़ा है और एक बी पर जुड़ा है। एक जो है 2 जगह जुड़ गया, इसका मतलब ये दूसरा कंडीशन संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए यह जो संबंध है वह फलन नहीं है। ये संबंध तो है लेकिन यह हमारा फलन नहीं है। एक और एग्जांपल ले लो। यहाँ 3 पॉइंट है, यहाँ 1 पॉइंट है, ठीक है। यह इससे जोड़ दो, यह इससे जोड़ दो, इसको छोड़ दो। बताओ यह फलन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पहला ही कंडीशन संतुष्ट नहीं हो पा रहा है कि हमारा इसमें 3 अवयव थे, इसमें 1 अवयव छूट गया है। तो जब इस पर अवयव छूट जाता है तो पहला कंडीशन संतुष्ट नहीं हुआ और दोनों में से कोई एक संतुष्ट नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि यह दिया गया फलन जो है वह संबंध जो है फलन नहीं है। यह हमने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हम संबंधों को चेक करेंगे कि वह फलन होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि यह संबंध होगा कि नहीं होगा? संबंध तो है ही है, संबंध तो सभी हैं। संबंध हमारे ये सभी संबंध हैं, लेकिन क्या सभी फलन हैं? नहीं है। ये फलन है, ये फलन है, लेकिन ये फलन नहीं है, ये भी फलन नहीं है। ठीक है, किसी को कोई परेशानी हो रही तो बताना। ओके चलो। फलन कुछ दिमाग में लग रहा है कि बहुत नई चीज़ बता रहे हैं तुम लोगों को। फलन कुछ नहीं होता है जी। फलनों का हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत प्रयोग करते हैं। देखे हो कि नहीं देखे हो? नहीं देखो तो हम तुमको बता दे रहे हैं। एक तो एग्जाम्पल बताए थे यहाँ पे शादी वाला, वो भी हमारा फलन का ही एक हिस्सा हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लो, हम क्लास में तुम लोगों का एडमिशन लेते हैं। ये हो गया नाम, नेम हो गया किसका? छात्रों का। हमने नाम रखा राम, श्याम, मोहन, ठीक। अब इनको हमें रोल नंबर देना है, तो रोल नंबर कहाँ से मिलेगा? पूर्णांकों के समुच्चय से मिलेगा कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से मिलेगा कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से मिलेगा? रोल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से मिलता है। जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जो एक स्टेप के बाद दूसरी आती हैं, वो गिनती काउंटिंग नंबर प्राकृतिक संख्याओं को ही कहा जाता है। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ले लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक की संख्याएं हैं। अब हमें इनको रोल नंबर देना है। रोल नंबर हम जैसे चाहें वैसे दे सकते हैं। राम को हमने 1 नंबर दे दिया, श्याम को 2 नंबर दे दिया, मोहन को हमने 3 नंबर दे दिया। दे दिया कि नहीं दे दिया? हमारे क्लास में 3 लड़के थे और उनको हमने रोल नंबर 1 2 3 अलॉट कर दिया। अब बताओ ये फलन हुआ कि नहीं हुआ? कैसे चेक किए हो? वह हम कहते कि हुआ तो हो गया, नहीं, बस इन 2 को हम देख लेते हैं। 2 कंडीशन हमने अभी बताया है कि हमारे जितने लड़के हैं बताओ उसमें कोई छूटा है? सबको रोल नंबर हमने दिया है कि नहीं दिया है? दे दिया है, तो पहला कंडीशन हमारा संतुष्ट हो गया। दूसरा कंडीशन बताओ, किसी लड़के को हम 2 रोल नंबर दिए हैं? नहीं ना। राम को एक ही ना रोल नंबर मिला है 1, इस तरह श्याम को भी केवल एक ही रोल नंबर मिला है 2, मोहन को भी केवल एक ही रोल नंबर मिला है 3। तो बताओ दूसरा कंडीशन संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, इसलिए यह फलन होगा कि नहीं होगा? बताओ। बस सिंपल सी चीज़ है। देखो तुम लोग सोचते हो कि हम कुछ बाहरी चीज़ बता रहे हैं। दुकान पर जाते हो और दुकान पर गए तो हमने कुछ सामान लिया, ये चीनी हो गया, ये चाय पत्ती हो गया, ये तुमने ले लिया सेब ले लिया,
ठीक, और कुछ सामान है, इनका दाम भी होगा। मान लो कि 10, 20, 30, 40, चाहे प्राकृतिक संख्या में ही ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सपोज करो चीनी 4 रुपये किलो है, सपोज करना है जी, मान लो 0 बढ़ा दे रहे हैं, अब सही है ना, 40 रुपये किलो है ना, अब तो ठीक है, चीनी 40 रुपये किलो हो गया। चाय पत्ती हमने 10 रुपये की ले लिया, हमने सेब जो है वह आधा किलो ले लिया 50 रुपये का, ये क्या है बताओ, अब बताओ ये फलन हुआ कि नहीं हुआ। हम बाजार से गए थे, कुछ चीज़ों को खरीदे हैं, उनका दाम हमने लिखा, दोनों को हमने आपस में टैली करा दिया। अब बताओ एक रिलेशन मिला कि नहीं, यह संबंध, यह फलन है कि नहीं है। दो चीज़ देख लो, पहला चीज़ इसमें कोई छूटा हुआ है, नहीं छूटा है, और इसको केवल एक ही जगह जुड़ा है, इसलिए यह दूसरे कंडीशन को संतुष्ट कर गया। यह क्या हो गया, क्या हो गया, फलन हो गया। लेकिन एक जगह फलन नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, ये है लड़कों का समुच्चय, ये है लड़कियों का समुच्चय। यहाँ कुछ लड़के हैं, यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं, एक लड़का 2 गर्लफ्रेंड रख लिया, एक लड़के का एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। बताओ यह फलन हुआ, ये संबंध तो है, संबंध तो है, यह एक प्रकार का संबंध है। लेकिन बताओ ये संबंध जो है फलन कहलाएगा, या मैपिंग हुई है सही से, मैपिंग ही नहीं है सही से। देखो किसी को कुछ ना मिला, पहला कंडीशन ही संतुष्ट नहीं हुआ, और किसी को एक से अधिक मिल गया, देखो ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है टाइम टाइम से, तो दूसरा भी कंडीशन संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए इस प्रकार के संबंध को हम लोग फलन नहीं कहेंगे। समझे हो कुछ? यदि समझ गए हो तो हम लोग अब कक्षा 12 की चीज़ों की तरफ चलते हैं, और वह है फलनों का प्रकार। ठीक है जी, फलनों का प्रकार, फलनों के प्रकार। अब तक हम लोगों ने कक्षा 12 की चीज़ों को रिकॉल किया था, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब हम लोग कक्षा 12 में टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, कितने प्रकार के फलन होते हैं। मेनली 4 प्रकार के फलन होते हैं, ध्यान रखना। चारों को हम अलग अलग बता देंगे, पहले हम नाम लिख लेते हैं। ये आधे आधे होते हैं। आधे होते का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब क्या होता है, आधा का मतलब होता है एस नो का मतलब होता है कि या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा। ठीक है, जैसे यदि तुम सिटी स्कूल में पढ़ रहे हो तो या तो पहली पाली में पढ़ते हो या फिर दूसरी पाली में पढ़ते हो, इसके अलावा कोई है नहीं है। यदि किसी सिटी स्कूल के लड़के को पकड़ लिया जाए जो इस समय एडमिशन लिया हुआ है, तो या तो इस हिस्से में होगा या तो इस हिस्से में होगा। ये पहली पाली का हिस्सा है, ये दूसरी पाली का हिस्सा है, तो इसको हम आधा आधा कहते हैं, 50-50 कहते हैं। ये पूरा जो है, पूरा हमारा जो हिस्सा था वो 2 हिस्सों में बट गया, एस नो। लेकिन यदि हम इसको मेल फीमेल में बांटें तो क्या हम कह सकते हैं कि जो मेल नहीं होगा वो फीमेल होगा, जो फीमेल नहीं होगा मेल होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि ये हमारा जो मनुष्य प्रजाति है वो केवल 2 हिस्सों में बटी हुई है? बताओ। यहाँ हमने क्या कहा, कोई लड़का है या तो वो पहली पाली में नहीं होगा तो दूसरी में होगा, यदि यहाँ पढ़ रहा है तो। यदि दूसरी में नहीं है तो कहाँ होगा, पहली पाली में पढ़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि यदि कोई लड़का है, कोई लड़का है जो इसमें नहीं है तो इसमें होगा, इसमें नहीं है तो इसमें होगा। कोई ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। उसमें एक तीसरा भी जेंडर होता है, थर्ड जेंडर। कोई जरूरी नहीं कि पुरुष महिला ही हो। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? चलो आते हैं हम लोग, यहाँ बात करते हैं हम। यहाँ 2-2 का हम टाइप्स लेंगे। यह दोनों एक दूसरे के लिए 50-50 का काम करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे के लिए 50-50 का काम करेंगे। मतलब हम 2 तरह से, 2 आधार पर हम फलनों के प्रकार की बात करेंगे। पहला आधार है, देखो
जब हमने फलनों को परिभाषित किया था तो हमने दो समुच्चयों में से पहले वाले समुच्चय को लिया था, अर्थात हमने प्रांत को लिया था कि नहीं लिया था जी बताओ? लिया था ना। अब जब हम प्रकार की बात करेंगे तो यह प्रकार हम किस पर देखेंगे? दूसरे वाले सहप्रांत, दूसरा वाला जो समुच्चय सहप्रांत है उसको ध्यान में रख करके हम अलग अलग फलनों को अलग अलग तरीके से विभाजित करेंगे। ठीक, देखो एक एग्जाम्पल देख लो, पहले एक एग्जाम्पल देख लो। जब हमने रोल नंबर बांटा था अभी ऊपर के एग्जाम्पल में, हमारे पास सपोज करो 4 लड़के हैं और उनको हमने 1 2 3 4 रोल नंबर अलॉट कर दिया है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। जब प्रकार की हम बात करेंगे तो किसको देखेंगे? हम दूसरे समुच्चय को देखेंगे। बताओ दूसरे समुच्चय में कोई छूटा हुआ अवयव है? नहीं है जी? नहीं ना, नहीं ना है। तो इसको कहा जाता है कि यदि कोई फलन ऐसा है जिसके सहप्रांत में एक भी अवयव छूटा नहीं हो, बाकी नहीं हो, इससे जुड़ा हो, किसी न किसी अवयव से जरूर जुड़ा है। तो यदि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव कहीं न कहीं जुड़े हुए मिलते हैं तो इस प्रकार के फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। आच्छादक, और इंग्लिश में कहा जाता है ऑनटो। क्या हुआ? आच्छादक किसे कहेंगे? प्रकार है, प्रकार हम किस पर चेक करते हैं? दूसरे वाले समुच्चय पर चेक करते हैं। दूसरा वाला समुच्चय यदि प्रत्येक जितने भी अवयव इसमें है दिख रहे हैं, यदि कहीं ना कहीं जुड़े हैं, कोई छूटा हुआ इसमें न दिखे, तो इस प्रकार के फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। इसका उल्टा ले लो। इसका उल्टा क्या? हमने कहा ना कि प्रकार हमारा 50-50 टाइप का है कि आच्छादक होगा या आच्छादक नहीं होगा। तो जब आच्छादक होगा तो हम बता ही दिए हैं कि प्रत्येक अवयव जुड़े होंगे, लेकिन आच्छादक नहीं होगा तब क्या होगा? कि हो सकता है कि यह अवयव ऐसा है कि जुड़ा हुआ ना हो हमारे पास। जैसे इस फिगर को हम अभी बना लेते हैं पूरा, एक और हम फिगर नया बना देते हैं। वो भी एग्जाम्पल हम लेंगे जो तुम लोग जानते हो उसी में से। ये देखो, ये पुरुष हैं और ये उनकी पत्नियां हैं। 4 पुरुष हैं, 4 पत्नियां हैं, शादीशुदा हैं। 4 पति हैं और 4 उनकी पत्नियां हैं। प्रकार में हमने क्या कहा था? हम दूसरे को देखेंगे, दूसरा में कोई छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के फलन को हम क्या कहते हैं? आच्छादक फलन कहते हैं। ठीक है। अब देखो, एक गेम तुम लोग खेलते हो, वह गेम होता है म्यूजिकल चेयर का गेम। म्यूजिकल चेयर याद करो कि यदि हमारे पास आदमी 4 हैं तो हमारे पास चेयर कितनी रहेंगी? 1 कम रहेंगे। म्यूजिक बजाया जाता है, उस चेयर के चारों ओर लड़के दौड़ते हैं। जो ही म्यूजिक स्टॉप होती है सभी लड़कों को उस चेयर पर बैठना होता है। तो 4 लड़के हैं और 3 चेयर है, तो कितने लोग बैठ पाएंगे? केवल 3 लोग। उल्टा कर लो, कुर्सियाँ 3 हैं, आदमी 4 हैं। ठीक है। कुर्सियाँ कितनी है? इंपॉर्टेंस हमारा कुर्सियों का ना है। कुर्सियाँ कितनी हैं? 3। अब आदमी कितने हैं? 4। म्यूजिक बजा, सब लोग उस कुर्सियों को चारों तरफ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। और जब म्यूजिक स्टॉप किया गया तो सभी आदमी एक एक कुर्सी को पकड़ेंगे। तो एक आदमी ऐसा होगा जो कि एक कुर्सी पर नहीं बैठ पाएगा। मान लो कि इस पर बैठ गया, ये इस पर बैठ गया और ये इससे भर गया, तो ये वाला बचा कि नहीं बचा? बच गया ना। मतलब कि सह प्रांत का कम से कम एक अवयव ऐसा है जो कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, और सह प्रांत पर ही हम किसको परिभाषित कर रहे हैं? प्रकार को परिभाषित कर रहे हैं। यहाँ हमने कहा है कि यदि सभी जुड़े हों तो आच्छादक होगा, सभी न जुड़े हों तो इसका उल्टा होगा। आच्छादक का उल्टा होता है अंतःक्षेपी संबंध, या इसको कहते हैं इनटू मैपिंग। एक ये प्रकार हो गया, समझे हो? अब आते हैं अगला।
एक होता है फलन, एक और फलन ले लो, एक हम एग्जाम्पल से ले लेते हैं। हमारे घर में 4 लड़के हैं, हम बाजार से कितनी टॉफ़ी खरीद के लाएंगे? 4 लड़के हैं तो कितनी टॉफ़ी खरीद के ले जाएंगे? 4। एक टॉफ़ी एक लड़के को देंगे, दूसरा दूसरे को देंगे, तीसरा तीसरे को देंगे, चौथा चौथे को देंगे, चौथा देंगे कि नहीं देंगे बताओ? मतलब क्या हुआ कि सब लोग अलग अलग जुड़े हुए हैं, सब लोगों के पास अलग अलग अपना अपना है, कोई किसी का शेयर नहीं कर रहा है। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? ठीक है, इसको कहते हैं एकाएकी फलन। एकाएकी का मतलब होता है, इसको कहा जाता है 1 1 1 1 1 1 माने यहाँ पर एक है तो यहाँ भी एक होगा, यहाँ अलग है तो यहाँ भी अलग होगा। ये क्या हुआ जी? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 2 जगह जुड़ गया था। यहाँ एक और ले लो, इसको यहाँ से जोड़ दो। चलो, एक एक होना चाहिए, कोई शेयरिंग वाला काम नहीं होगा। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी साइकिल चलाएंगे। 4 आदमी 4 साइकिलें हैं। ठीक है, एक आदमी एक साइकिल बैठेगा, एक आदमी एक साइकिल पर, एक आदमी एक साइकिल पर, सब अपनी अपनी अलग अलग साइकिल, माने यहाँ 1 हो तो यहाँ भी 1 हो। ये भी देखो एकाएकी फलन का एग्जाम्पल ये भी है, एकाएकी फलन का ये भी एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी तो अलग अलग हो रहा है। ठीक है, और एकाएकी का उल्टा क्या होगा कि अलग अलग ना हो करके शेयरिंग वाला भी हो जाए। सपोज करो कि तुम लोग खेलने घूमने गए हो, तुम लोग जो है सपोज करो कि तुम लोग 4 लोग हो और यहाँ पर 3 साइकिलें हैं, लड़के 4 हैं, साइकिलें 3 हैं। तो ये कहा कि हम अकेले रहेंगे, हम किसी को बैठाएंगे नहीं। ये कह रहा है कि नहीं हम बैठा लेंगे, आ जाओ जी। ये साइकिल कह रहे हैं कि तुम भी आ जाओ। अब ये अलग हो गया। ये 1 1 है नहीं है? 1 1 का मतलब एक एक इस यहाँ का हो या उधर का एक से एक जुड़ा हो केवल। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक से अधिक। हमने क्या कहा है, जब हम प्रकार की बात करेंगे तो किसको देखेंगे हमेशा? दूसरे समुच्चय। तो दूसरे समुच्चय को देखो ना, इसको छोड़ो। ये तो हमने फलन में हमने बता दिया, इसको मत देखो तुम लोग, इसको देखो। ये दूसरा है यहाँ पर हमारा सहप्रांत, इसको देखना है। यदि यह एक से अलग अलग जुड़े हैं तो यह एकाएकी होगा। ये क्या होगा? ये एकाएकी होगा। लेकिन इसमें एक ऐसा मिल जाए, कम से कम एक ऐसा मिल जाए जो एक से न जुड़कर एक से अधिक से जुड़ जाए, तो इसको कहा जाता है बहुएक। बहुएक या मेनी वन इसे कहा जाता है। यहाँ मेनी हो और यहाँ 1 हो। देखो है कि नहीं है? इसका सिंपल है जी। यहाँ बहु है, बहु का मतलब एक से अधिक, वाली बहु नहीं, बर बधु वाली। बहु का मतलब है मेनी। मेनी यहाँ पर एक से अधिक है, लेकिन यहाँ पर केवल एक है, 1 है, तो मेनी 1 हमारा बहुएक फलन हो गया। इसको हम कहते हैं बहुएक फलन, मेनी 1। इसको चूंकि एक छूटा हुआ है तो यह हमारा अंतरक्षेपी हो जाएगा। अंतःक्षेपी या अंतरक्षेपी दोनों। बताओ दोनों अलग अलग क्यों लिखे हैं? हिंदी यदि तुम लोग पढ़े होगे तो इतना जानते होगे कि यदि यहाँ अतः है, इसको हम न लिखना चाहें, इसको सटाना चाहें, तो ये जो है संधि में यह आसमानी र बन जाता है। अंतरक्षेपी इसलिए हम लिख दिए हैं। दोनों जानना तुम लोगों की जरूरी है। तुम लोग अभी बहुत सी परीक्षाएं देंगे। और ये जो है हमारा कौन सा फलन है? आच्छादक फलन है। बताओ, तुम लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है तो वह फलन कौन सा फलन होगा? बताओ, बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया है ना तुम लोगों का? एकाएकी होगा। एक एक सबका हो रहा है, एकाएकी हो गया। ठीक है ना? एकाएकी हो गया। ठीक है, मान लो एक लड़का फेल हो गया, उसका बोर्ड का एग्जाम का रोल नंबर आएगा? नहीं आएगा। नहीं ना आएगा जी। ठीक है, चलो यहाँ तक किसी को परेशानी है तो बताओ। देखो, एक कन्फ्यूजन हो सकता है
कि यहाँ से देखोगे तो ये फलन होगा, लेकिन यहाँ से देखोगे तो फलन होगा, क्योंकि एक जो है दो जगह से जुड़ा है। लेकिन कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए जी, तुम लोगों को हम बताए हैं बार बार, देखो समझो, जब फलन चेक करने की बात होगी, जब फलन को चेक करना है कि यह फलन है कि नहीं, तो हम प्रांत केवल देखते हैं, केवल प्रांत देखेंगे। अपरांत तो ये ना है। जब चेक करना है तो इसको ढक दो, इसको देखो ही मत, ठीक। लेकिन यदि प्रकार को हमें देखना है तो प्रकार के लिए हम फिर केवल इसको देखेंगे, उस समय इसको हम नहीं देखेंगे, ध्यान नहीं देंगे हम इस पर, ठीक है। अब समझे हो जी। मेनी वन, ये मेनी वन है, अर्थात सह प्रांत का एक अवयव ऐसा हो, कम से कम एक अवयव जो प्रांत के एक से अधिक अवयवों से जुड़ा हुआ हो। एकाएकी सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अलग अलग अवयवों से जुड़े हों, यह एकाएकी हो गया। अंतःक्षेपी सह प्रांत का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। और आच्छादक सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव से जुड़े हों, ठीक है। इसमें इसको बढ़ा देंगे तो अब बताना कि यह आच्छादक होगा कि नहीं है, फिर से बता दो। आच्छादक बताओ पहले, केवल आच्छादक की बात हम पूछे ना, आच्छादक बताओ ये होगा कि नहीं होगा। आच्छादक है, आच्छादक में हम इसको देखते ही नहीं है। आच्छादक में बस हम ये देखते हैं कि इसमें कोई बाकी है, यदि बाकी नहीं है तो आच्छादक हो गया, यदि बाकी है तो यह अंतःक्षेपी हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है नहीं ना? अच्छा चलो, चार प्रकार के फलनों को हमने देखा है। आच्छादक फलन, अंतःक्षेपी फलन, एकाएकी फलन और बहुएक फलन। इनको एक बार और हम लिख लेते हैं, तुमको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। यह आच्छादक है, ठीक ना। यहाँ हमने लिख लिया एकाएकी, यहाँ हमने लिख लिया, इसका उल्टा क्या था, बहुएक था ना, यह वन था, ये मेनी वन था। आच्छादक को उल्टा क्या था जी, अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी। कितने हो गए, चार हो गए। यह एक है, यह दो है, यह तीसरा था और यह हमारा चौथा था। इसको मिला लो, यह हमारा पांचवा प्रकार का फलन बन जाएगा। पांचवा प्रकार का फलन हमारा कौन सा हुआ, एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन। इसका मतलब क्या हुआ, वन वन ऑन टू मैपिंग या फंक्शन। ये देखो, एकाएकी का मतलब वन वन हो गया, आच्छादक का मतलब वन ऑन टू हो गया ना। मतलब ऐसा फलन जो एकाएकी भी हो और आच्छादक भी हो। ऐसे फलन को, अब दो दो के कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, ऐसा फलन जो एकाएकी के साथ साथ आच्छादक भी हो, उसे हम कहते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन या एकाएकी आच्छादक फलन। इसको इसके साथ ले लोगे तो ये हमारा छठवां मिल जाएगा, कौन सा, बहुएक आच्छादक, बहुएक आच्छादक फलन। इसको हम कहते हैं मेनी वन ऑन टू फंक्शन या मैपिंग भी कहते हैं इसको, दो नाम होता है। सातवां आठवां अपने तुम लोग बताओ, इसको यहाँ लेके आ जाओ, ये हमारा सातवां मिल जाएगा, कौन सा, एकाएकी अंतःक्षेपी, एकाएकी अंतःक्षेपी। इसको कहते हैं वन वन, या एकाएकी के लिए हो गया, अंतःक्षेपी के लिए इनटू हो गया मैपिंग। और आठवां कौन सा होगा, बहुएक अंतःक्षेपी। आठवां हमारा हो गया बहुएक
अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण या मैपिंग, इसको कहते हैं मेनी वन इन ऑनटू ना, सॉरी इनटू, मेनी वन इनटू मैपिंग, मैपिंग या फंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल एक देख लो। एकैकी आच्छादक है, सबसे अच्छा होता है एकैकी आच्छादक। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, दोनों अलग अलग जुड़े हैं, एकैकी हो गया। इसमें कोई छूटा हुआ ना हो, आच्छादक हो गया। फलन की परिभाषा में ही है कि यहाँ भी कोई छूटा हुआ नहीं है, मतलब यहाँ भी 4 होंगे तो वहाँ भी 4 होंगे, यहाँ 10 होंगे तो वहाँ भी 10 होंगे, यहाँ 15 होंगे तो वहाँ भी 15 होंगे। किसमें? एकैकी आच्छादक में। जब कोई फलन एकैकी आच्छादक होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रांत इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सहप्रांत, या इसी को कहा जाता है परिसर या परास, रेंज। ठीक है, बहुएक आच्छादक, बहुएक आच्छादक एक एग्जांपल ले लो। यहाँ जो है आच्छादक हो लेकिन यहाँ पर बहु हो। बहु का मतलब है कि यह उल्टा हो गया, यहाँ एक और बढ़ा लो। बहु का मतलब हो गया कि यहाँ कोई ऐसा है जो एक से अधिक जगह जुड़ा है लेकिन यहाँ कोई छूट नहीं रहा है, या इससे हो गया या इससे हो गया, यहाँ कोई छूट रहा है, आच्छादक है, कोई नहीं छूट रहा था, आच्छादक है, और एक से अधिक जगह जुड़ा है तो यह हो गया मेनी वन। तो मेनी वन ये अंटू हो गया बहुएक आच्छादक। इसके बाद आता है एकैकी अंतःक्षेपी। एकैकी माने 1 1 हो लेकिन कोई छूट गया हो। जैसे हम गए बाजार में, ठीक ना, हमारे घर 4 मेहमान आए थे, हम बाजार में गए तो 4 गुलाब जामुन खरीद लिए। कितना खरीद लिए जी? मेहमान कितने थे और गुलाब जामुन कितना खरीदे? 4। ये मेहमान है और ये गुलाब जामुन है। तब तक क्या हुआ कि अचानक एक मेहमान को याद आ गया कि अरे हमको तो लेट हो रहा है, हमको कहीं जाना है, तो एक मेहमान हमारे घर से जो है फरार हो गया। कितने बचे? हाँ नहीं, देखना, हमारे पास 3 मेहमान बचे, एक तो फरार हो गया ना, तो चला गया, उसको काम था। लेकिन जब हम घर पहुँचे, हम गए थे मार्केट में अग्रवाल के यहाँ से गुलाब जामुन ले जाने के लिए, तो हम तो लेके गए थे 4 गुलाब जामुन, और देख रहे हैं कि वहाँ पर मेहमान बैठे हैं 3, कहे कि ठीक है लीजिए आप लोग खाइए, तो एक उठा लिए, ये भी एक उठा लिए, ये भी उठा लिए, तो क्या हुआ, क्या एक बच गया। कहाँ बचा? सहप्रांत में। प्रकार में हम सहप्रांत को देखते हैं, और जब सहप्रांत में कोई बचता है तो अंतःक्षेपी हो जाता है, और जहाँ एक एक होगा वह एकैकी हो गया। तो एकैकी अंतःक्षेपी हुआ कि नहीं हुआ है? देख लो, ये एकैकी अंतःक्षेपी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक ना, ये किसका एग्जाम्पल है? 1 1 and 2 का, ये मेनी 1 and 2 का, और ये हमारा 1 1 into का हो गया एकैकी अंतःक्षेपी। अब आखिरी बहुएक अंतःक्षेपी का एक एग्जाम्पल बता देते हैं, और आज का हमको लगता है कि यह आखिरी पॉइंट होगा, बाकी हम लोग इस पर कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या करना है? बहुएक अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी का मतलब हो गया, अब याद करो, हम गए हैं कहीं शाम को घूमने के लिए, आज जाने से पहले हमारी मम्मी जो है खूब हमको पहले खाना खिला चुकी है 4 बजे, हमको कहें ठीक है अब जाओ 5 बजे घूम आओ। ठीक है, हम 4 दोस्त गए घूमने के लिए किसी के घर पे, किसी 5वें दोस्त के घर पे। अब उसकी मम्मी 4 देख करके 4 गुलाब जामुन हम लोगों के सामने रख दी ले आकर के, लेकिन पेट तो हम लोगों का पहले भरा हुआ है। तो कहें अरे आंटी जी रहने दीजिए, हम लोग नहीं खाएंगे, मन नहीं कर रहा। अरे खा लो जी, खा लो। ठीक है रुको, सुनो जी, आधा में से, इसमें से आधा तुम ले लो और आधा हम ले लेते हैं। तो हमारा देखा देखी नीचे वाला भी क्या है, क्या कि हम लोग आधे में, एक ही में से आधा आधा ले लेते हैं। ले लिया ना, एक ही में 2 लोग खा लिए,
हम लोग भी एक ही में 2 लोग खा लिए थे, ठीक। तो बताओ यहाँ कोई बचा कि नहीं बचा? बच गया। तो जहाँ बच जाता है प्रांत में वह अंतक्षेपी हो जाता है। और बहुएक का मतलब क्या हुआ कि एक ही गुलाब जामुन में एक से अधिक लोग शेयर कर लिए, हो गया ना। तो ये जो हमारा है यह बहुएक आच्छादक का एक एग्जाम्पल है। ये सारे के सारे फलन हैं। पहले फलन को हमें चेक नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी फलन है ही है। जैसे हम कह दें कि इसको बताइए कि यह एकाएकी होगा कि नहीं होगा, तो अब जा कर के तुम लोग कंफ्यूज कर जाओगे। हमने कहा कि यह बताओ एकाएकी होगा कि नहीं होगा, एकाएकी फलन होगा कि नहीं होगा। ये एकाएकी फलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब बताओ। हम कह दिए नहीं होगा। इंटरव्यू के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। इंटरव्यू के क्वेश्चन में वो छोटी चीज़ें जानते हैं, बड़ी चीज़ नहीं जानते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट की यदि नहीं है तो वो सब कुछ सारे विषयों का छोटी छोटी चीज़ें याद रखते हैं। तुमको एक दे दें, आप पूछे कुछ पूछे नहीं, ये कहें कि बताइए यह एकाएकी फलन है या नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। आप तो पढ़े हो कि एक एक से जुड़ा होगा तो एकाएकी होगा, यहाँ भी एक एक से जुड़ा है, एक एक से जुड़ा है तो यह एकाएकी है। अरे भैया पहले तो ये सोचो कि ये फलन है कि नहीं है। जब फलन होगा तब ना उसके प्रकार की हम बात करेंगे। जब लड़का है तब ना उसकी शादी किसी लड़की से कराएंगे जी। तो पहले हमको पता नहीं है कि हमारा लड़का है कि नहीं है, और उसके बाद हम चले बहू ढूंढने। पहले फलन तो देख लो, ये फलन होगा? फलन ही नहीं होगा। तो जब फलन नहीं होगा तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, और बाकी 1-2 एग्जाम्पल तुम लोगों को दे देते हैं। इसको तुम लोग बताना है कि यह फलन कैसा फलन होगा। ठीक, एक क्वेश्चन ले लो कि यफ फ्रॉम राम श्याम कृष्ण से एन पर इस प्रकार परिभाषित है कि यफ में राम कामा 1, श्याम कामा 2, कृष्ण कामा 3 यह यफ के अवयव हैं। तो बताना है यफ कौन सा फलन होगा, मैंने यफ का प्रकार बता देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि यफ फ्रॉम n to n नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर इस प्रकार परिभाषित है कि fn बराबर n+1 फॉर ऑल n in n, तो फलन यफ का प्रकार बताइए। दोनों क्वेश्चन को देख लेना, और इसके बाद हम लोग कल फिर इसी क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।